तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं आज कितनी बड़ी जीत हुई है आंदोलन की। ईपीएस 95 पेंशन संबंधी आज की लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। सबको मिलेंगे 7,500 रुपये। अशोक रावत कमांडर साहब ने क्या अनाउंसमेंट करी है, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, क्योंकि आज की एक आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। साथ में दिल्ली में जो आंदोलन रहा है, ये हो रहा था, वो सफल हुआ है। और ये जो आज बैठक में क्या हुआ, पहले आप 238वीं जो बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और बैठक पूरी हुई, संपन्न हुई, क्योंकि आज श्रम मंत्री जी से भी मुलाकात हो गई है और इन्होंने एक बड़ी जो है यहाँ पर खुशखबरी भी दी है। आप पहले कमांडर साहब के वीडियो देखें, फिर हम आपको अपडेट देंगे। और आप लोगों से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कमांडर साहब का ही चैनल है और हम लोग काम करते हैं उनके यहाँ। और जो आज परेशान हो रहे हैं कमांडर साहब, समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जो है सोशल मीडिया पर एकत्रित नहीं थे। कहीं ना कहीं आज हमें मीडिया की ज़रूरत थी और मीडिया ने हमारे मुद्दे को नहीं उठाया है। दिल्ली में आज लाठियां पड़ी हैं हम लोगों पर, एफआईआर भी हो रही है, आंदोलन के लिए विफल बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड से नहीं हटे, लगातार आंदोलन करते रहे। पुलिस ने बाहर भी खदेड़ा, बहुत कोशिश करी भगाने की, लेकिन कमांडर साहब का जो सहयोग रहा, बहुत धन्यवाद है। सबसे बड़ी काम किया है आज कमांडर साहब ने, इनके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आपके राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो। जो 10 साल से लगातार आप श्रम कर रहे हैं, आपका जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, उस आपका विजय का क्षण बहुत नजदीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सोचा, बेंगलोर में पहले इनका सीबीटी की मीटिंग तय हुई थी, सबसे पहले 10 तारीख को तय हुई। हमने बेंगलोर में 10 तारीख को बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रखा। फिर उन्होंने जब वो देखा तो करवा चौथ का निमित्त निकाल के 11-12 को कर दी। फिर हमने 11-12 में वहां पे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, 10 का कैंसिल करके। यार मेरी बहन ना भी फिजिक्स की टाइम नहीं लगता, कोशिश की 10 का कैंसिल करके। किसी को सभा, एक मीटिंग यहाँ से वहां शिफ्ट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा जमघट, इतना बड़ा जमाव, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सही बात है कमांडर साहब, लगता है। परिहार जी बराबर है, सही बोला है आपने, बहुत संघर्ष रहा है कमांडर साहब, धन्यवाद आपके लिए। 12 तारीख को हमने फ्रीडम पार्क बेंगलोर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बिल्कुल किया था। जब उन्होंने देखा वहाँ 25-30 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। तो हमने वो भी किया। 11 और 12 तारीख को मतलब कल और परसों में बेंगलोर में था। बहुत बड़ी मीटिंग आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बिल्कुल पूरा फ्रीडम पार्क फुल था। ये चैनल कमांडर साहब का ही है। और कम नोटिस में आज हमने यहाँ पर करो, जमा आप हुए, सब्सक्राइब करो। यहाँ भी बहुत भीड़ हो सकती है। पहली बार कमांडर साहब ने ये चैनल बनाया है, लेकिन पहले ही मंत्री जी का मैसेज आया को दिखाना नहीं चाहता कि आपका स्वागत है, आप आकर मुझसे चर्चा करें। जब ये पता चला कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, तो हमने अपने आंदोलन को टोन डाउन किया। जानबूझकर हमने ज्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। इसका कारण है कि हमें केवल विरोध के लिए विरोध किसी का भी नहीं करना है। हमें अपने काम होने से मतलब है। जो हमारा काम हो उसके लिए हमें चाहे 2 कदम पीछे भी लेना पड़े, हम लेंगे। नहीं तो केवल विरोध करके सिर्फ लीडरशिप चमकाई जा सकती है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी नेतृत्व चमकाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा, सबका भला किसमें है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो लोग देर से आए उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पहुँचते ही 10 बजे मंत्री जी ने ऊपर से आदमी भेजे और यहाँ से 5 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने के लिए कहा। हम 5 लोग यहाँ से गए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आप
आपके प्रतिनिधि के साथ होता है वो आपके कष्टों की प्रतिक्रिया है। आप जो कष्ट कर रहे हैं, जो पराक्रम आपका है, जो आपकी शक्ति एनर्जी है, वो प्रतिनिधि को मिलती है और उसका स्वागत सत्कार मतलब आपका स्वागत सत्कार होता है। बराबर है? बराबर है। तो यहाँ पर ईपीएफओ के 3 अफसर आए थे, वो हमें लेके गए। लिफ्ट के पास 2 अफसर खड़े थे। लिफ्ट के बाद ऊपर गए तो वहाँ पे पूरे ईपीएफओ के अधिकारी खड़े थे, स्वयं सीपीएफसी खड़े थे। सबने स्वागत किया हमारा वहाँ तक, मीटिंग के वेन्यू तक। हमको अंदर बिठाया गया और मीटिंग में फिर हमारे साथ एक तरफ हम लोग बैठे थे, दूसरी तरफ ईपीएफओ और मंत्री जी के लोग बैठे थे। उसमें मीटिंग में स्वयं मंत्री जी थे, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेबर सेक्रेटरी थी, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी के 2 एडिशनल सीपीएफसी थे। इतने लोग वहाँ पे बैठे थे और हम लोग थे। रास्ते की लड़ाई इतनी सम्मानजनक कमांडर साहब ये भी बता दें कि आपका चैनल है, काफी लोग सब्सक्राइब ये करें। आपका पराक्रम, ये आपका किया हुआ है। और मंत्री जी ने कहा, मेरे साथ सुरेश गंगवाल जी थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, हमारे मुख्य समन्वयक नॉर्थ इंडिया के सुरेश गंगवाल जी थे, अजीत घाड़गे जी थे और ओम शंकर तिवारी जी थे। उन्होंने भी ये सब देखा है। उन्होंने बुला के हमसे बात की। हमने उनको कहा, वो बोले हम आपका काम कर रहे हैं। हमने बोला यह आपने कई बार कहा है। होता यह है कि आप हमको समझा देते हो, हम भी सोचते भाई काम हो रहा है, इतने बड़े मंत्री कह रहे हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते हैं। लेकिन लोग मेरे ऊपर या हमारे ऊपर कब तक विश्वास रखेंगे? जो आपको कहना है वो आप लिखित में दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। हमने बोला आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, आपकी भावना क्या है? नहीं दे सकते तो कब दे सकते हो? जो भी आपकी मंशा है वो हमको बुला के चाय पिला के पूरी नहीं हो सकती। वो आप लोगों के सामने बताओ। आप नहीं बता सकते, हम बताएंगे, लेकिन आपका उसमें लिखित कागज होना जरूरी है। जब हमने ये बताया तो उन्होंने हमें कल का 2:30 बजे का समय मीटिंग के लिए दिया है। मंत्रालय में मीटिंग होगी, उसमें मैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, आदरणीय सुरेश गंगवाल जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी और बेंगलोर से हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, ये 5 लोग आपके प्रतिनिधि के तौर पे जाएंगे। और वहाँ पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे। आप सबको लोग आपके प्रतिनिधि के तौर पे जाएंगे और वहाँ पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे और जो भी लिख के देंगे उसका भी प्रचार प्रसारण होगा। हमने मंत्री जी को बताया कि दिवाली तक अगर कुछ शुभ संकेत नहीं है तो हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी। ना हम दिया जला सकते हैं, ना हम खा सकते हैं मीठा। हम उपवास करेंगे एक दिन, पूरे भारत में वृद्ध लोग एक दिन उपवास करेंगे। नहीं है हमारे लिए दिवाली। जिसका दिवाला निकला है उसकी दिवाली क्या है? बराबर है। और ये हमने अपनी भावना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, आप लोगों का काम अच्छा है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी अहमियत देते हैं। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक मर्यादा की तरह के तहत कर रहे हो, इसलिए आपको हम सम्मान देते हैं। और इसीलिए मैं मंत्री होके भी आपको बुलाता हूँ, आपसे बात करता हूँ और मेरे खिलाफ आंदोलन है फिर भी मैं आपको बुलाता हूँ। मैंने बोला खिलाफ तो आप जिम्मेदार हैं, आप ही के खिलाफ होगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी का हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है।
मैंने कल भी बेंगलोर में कहा, आज भी कहता हूं कि हमारी लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है। एक क्रूर सिस्टम, अतिशय क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक लाचार बूढ़े लोगों का संघर्ष है। ये संघर्ष कम नहीं है। आप जो कर रहे हैं, इतिहास रच रहे हो। तकलीफ होगी, हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, हम सबको हो रही है। लेकिन इसका नतीजा, इसका फल आपको इस दुनिया में भी मिलेगा और उस दुनिया में भी मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। निराश होना बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है। ऐसा होने से कोई युद्ध लड़ा नहीं जाता। हमारी जीत होनी है, निश्चित होनी है और जल्दी होनी है। अब उसके बारे में जो डिटेल्स है वो शायद हमें कल पता चले। त्यागी जी, बराबर है, कल पता चलेगा। बराबर, कल पता चलेगा कि हमारी जीत कब तक होगी, कैसे होगी। हमें संयम रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। और हर भावना को प्रदर्शित करने का एक समय होता है और उसी तरीके से हम चल रहे हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम जो लीडरशिप है उनकी तरफ, उनके पास पहुंची है। एक बार नहीं, कई बार पहुंची है। और ये आप एक भेद समझिए पाठक साहब। पहले जब हम डिपार्टमेंट में काम करते थे तो कोई पगार, सैलरी बढ़ाने का काम होता था या कोई किसी का ट्रांसफर का काम होता था, किसी भी प्रकार का अन्याय का काम होता था, तो हम अपने डिपार्टमेंट के सामने आंदोलन करते थे। मैनेजमेंट आपको बुला लेती थी, आपके विचार सुनती थी और कुछ निर्णय देती थी। ये एक डिपार्टमेंट का मामला था। जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते थे, ये 146 उद्योग है। अगर आरटीसी एक उद्योग है तो उत्तर प्रदेश आरटीसी, मध्य प्रदेश आरटीसी, महाराष्ट्र आरटीसी, गुजरात आरटीसी, हर जगह के आरटीसी को मिला के एक उद्योग है। उसमें प्राइवेट आरटीसी भी आ गई, प्राइवेट कारपोरेशन। तो ऐसे 186 उद्योग है। इतनी विविधता है और इतनी विविधताओं के साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी विविध समस्याएं हैं। एक तो सिर्फ पेंशन, एक कॉमन समस्या लेके हम चल रहे हैं और समस्या लेके हम चल रहे हैं और इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत बड़ी तौर पे है। संगठन के तौर पे तो है ही, लेकिन निर्णय लेने वाले की तौर पे भी बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। लोगों को जोड़ो, सब्सक्राइब करो। हमारा तो ये हुआ लोगों को जोड़ो, कमांडर कि साहब का हमारी चैनल इज्जत लूटी बिल्कुल जोड़ो सभी को। कई लोगों ने, अब उसकी वसूली करनी है तो उन कई लोगों को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। बराबर है। एक आदमी को कॉलर पकड़े नहीं बोल सकते तू दे दे, वो सोचेगा अरे ये भी तो था इसमें, इससे भी लेना है साले, उससे भी लेना है। और ये सबसे लेके आपका काम होगा, जल्दी होगा, निश्चिंत रहिए। जो चीज हमें मालूम ही नहीं थी वो चीज मालूम करके आपने इतना बड़ा संघर्ष खड़ा किया है। पूरे हिंदुस्तान, आप चाहे गुवाहाटी में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कहीं भी जाइए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान, तो हमने तो कहा था ईपीएफओ कहां तक मीटिंग चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। दुनिया में किसी भी छोर में, भारत के देश में किसी भी छोर में वो मीटिंग रखते तो भी यही आंदोलन होता उसके सामने। अगर वो आंदोलन अंडमान में भी रखते तो वहां भी हमारी बहुत बड़ी संगठन है। तो हम जो कर रहे हैं, आप सब लोग जो मिलके हम लोग कर रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और आज मंत्री जी ने काफी पॉजिटिव बातें की है, लेकिन सिर्फ बातों से हमारा पेट अब नहीं भरेगा, ये हमने उनको कहा है।
उनको हमने कहा है, सर आप जो भी करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, आप लोगों को लिखित के माध्यम से बोलो। मेरे पे लोगों ने क्यों विश्वास रखना चाहिए?